मेरा नाम आलिया है। मैं 7 साल की थी जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मेरे अब्बू ने जल्दी से दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती थी और खाने के लिए रूखी सूखी रोटी देती थी। मैं कमज़ोर थी लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत थी। जब मेरी सौतेली माँ की औलाद हुई तो वो मुझसे और ज़्यादा बेजार होगी। मेरे बाप को मेरी बीवी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। सारा दिन घर से बाहर काम करता और सारी सारी रात अपनी बीवी को बंद कमरे में लेकर सोया रहता। इसने मेरी भी कोई परवाह ना की। वक्त गुजरता रहा। मैं 14 साल की हो गई। एक दिन मेरी सौतेली माँ और बाप को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना कि मेरे कान खड़े हो गए। मैं चुप कर उनकी बातें सुनने लगी। मेरी सौतेली माँ मेरे बाप से कह रही थी कि अब आलिया जवान हो चुकी है, इसकी शादी जल्द से जल्द कर दी जाए तो बेहतर है। क्या पता वो किसी के साथ मुंह काला कर ले और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। अगरचे ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार तो नहीं थी लेकिन बातों का मतलब जानती थी। उस दिन मुझे अपनी माँ शिद्दत से याद आई। मैं बहुत देर तक मुझे अपने बाप से अच्छी उम्मीद तो पहले भी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिला दी और 1 महीने बाद मेरी शादी कर दी। मेरा शौहर 30 साल हट्टा कट्टा जवान था और मैं 15 साल की मासूम और कमज़ोर लड़की। क्योंकि मैं शुरू से ही जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करने की आदी, इसलिए ससुराल जाकर मुझे कुछ खास फर्क महसूस ना हुआ। मेरी सास हमारे घर पर रूप था और मेरा शौहर अपनी माँ से बहुत डरता था। रात को कमरे जल्दी मेरे करीब ही नहीं आता था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और बहुत खुश हुई कि आज मुझे मेरा हक ज़रूर देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से तक होने लगी। का दरवाज़ा खोला तो मेरी सास बाहर खड़ी थी, ला रही थी कि शोर से कह रही थी कि तुमको शर्म नहीं आती, जवान बहने हैं, तुम बीवी को कमरे में बंद करके घर में बेहयाई फैलाते हो, इन मासूम के ज़हन पर क्या असर पड़ेगा। मेरा शौहर बेचारा अपना समूह लेकर रह गया। हमेशा की तरह मैं उस रात भी बंद ही रह गई। मेरी शादी को 2 महीने भी हो चुके थे लेकिन मैं अभी तक कुंवारी थी, मुझसे नज़र नहीं मिलाता था। एक दिन मेरे पास आया, कहने लगा कि आलिया मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। असल बात यह है कि मैं शुरू से ही ना मर्द हूँ। मेरी माँ को अच्छी तरह पता है, इसलिए वो इज्जत रखने के लिए ऐसा कोई बहाना बनाती रहती है। मैं तुम्हारे करीब न जा सकूं, मेरा ये भेद तुमसे छपा रहे। दिन भर मैं अपनी किस्मत पर बहुत रोई। मैं अगले रोज अपनी सास के पास गई और कहा कि जब आपको पता था कि आपका बेटा शादी के लायक नहीं है तो आपने क्यों इसकी शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद की। मेरी सास रोने लग पड़ी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि बेटी मुझे माफ कर दो कि दोनों बेटियां अगली घर चली जाएंगी। मेरा एक बेटा है। मैं चाहती थी कि हम माँ बेटी को ज़िंदगी संभालने का कोई सहारा मिल जाए, जो हम माँ बेटे को पका कर खिलाए और सारा अपनी। इसलिए मैंने ना चाहते हुए अपने बेटे की शादी कर दी। मेरी प्यारी बेटी, अगर अब कभी हमको छोड़कर मत जाना। मेरी सास मेरे सामने रोए जा रही थी। मेरा दिल एकदम से भर आया। मुझे पहली बार लगा कि मेरी भी किसी को ज़रूरत है। मैं फजूल नहीं हूँ, बल्कि मैं भी किसी का सहारा हूँ। तो उठी और अपनी रोती हुई सास को गले लगा लिया। मुझे मेरी मरहूम माँ की याद आ गई। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन के बाद मुझे मेरी माँ और मेरे शौहर को सहारा मिल गया। मेरी नंद की शादी हुई तो उसने अपना पहला बच्चा मेरी गोद में डाल दिया, तो मेरी अधूरी जिंदगी किसी हद तक मुकम्मल हो गई।